नमस्कार मित्रों। चलिए आज उर्दू की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और मैंने जहां तक बताया था पिछले वीडियो में उससे आज आगे बात करते हैं। तो मैंने जहां तक बताया था वो वाव था, उससे आगे जो वर्णमालाएं उर्दू लिपि में वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाव तक हमने बता दिया था, आज वाव से जो बात करेंगे वो होगा ये। इसको जो उर्दू लिपि में इसको कहते हैं हे। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा। जैसे पिछले वाले वीडियो में जो मैंने ऐन बताया था, ऐसे करके ऐन था, तो इसी का मतलब आधा समझ लीजिए। ऐसे इसको हमजा कहते हैं। वैसे बीच में एक और वर्ण आता है जिस उर्दू में, इसको यहाँ पे ये इसको दो चश्मी कहते हैं। क्या इसको दो चश्मी कहते हैं? वैसे ही इसके बारे में आपको बाद में आगे बताऊंगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, बस आपको ख्याल दिला दिया। इसके बाद जो हमजा के बीच में जो है दो चश्मी आता है। दो चश्मी से बहुत सारे और भी वर्ण बनाए जाते हैं, जैसे जिसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। बहुत सारे, जैसे हिंदी में भी बहुत सारे हैं। जैसे ख कैसे बनता है, को और ख के मेल से ख बनता है, उसी प्रकार यहाँ दो चश्मी होता है। तो आपको बताऊंगा कैसे, क्या कौन कौन सी वर्ण जोड़ के ये आगे कौन सा वर्ण बनाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे जो चश्मी में जो स्वर्ण जिसकी संख्या होती है। ये हो गया, हमजा हो गया। इसको ये कहते हैं। क्या कहते हैं? ये। इसको छोटी ये कहते हैं। खैर इसको मैं बाद में बताऊंगा, छोटी ये बड़ी। पहले ये शब्द, ये वर्ण जो है इसको आप पहचान लीजिए। इसको ये कहते हैं। और एक होता है ऐसे, इसको भी ये कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बड़ी, इसको भी देख लीजिए। इसको बड़ी और बड़ी कहते हैं। बड़ी और है, इसको छोटी। बड़ी मतलब ऐसे ये, और सही जो मात्रा होती है इसलिए, और ये जो दीर्घई की मात्रा होती है, ये वर्ण में भी आता है और मात्रा में भी आता है। इसको आप वर्ण के रूप में भी जान सकते हैं, मात्रा के रूप में भी इसकी गिनती होती है। इससे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी जो आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए इसको हे कहते हैं। कैसे लिखना है? इसको ऐसे करना है, ऐसे कर देना है। इसको हे कहते हैं, इसको हमजा कहते हैं, यहाँ नुक्ता लगा है। इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो ये जो उर्दू की वर्णमाला है ये यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है, यहाँ अंत है इसका। उसके बाद आगे हम दूसरे के बारे में, जैसे ओ आप पढ़ते हैं तो अक्षत और ज्ञ तक आके बाद फिर खत्म हो जाता है वर्णमाला। इसी प्रकार ये जो उर्दू की लिपि जो अभी तक हमारे साथ आप जुड़े थे, तो और जो वर्ण आप पढ़े उर्दू की, उससे आज की ये अंतिम कड़ी है। यहीं तक हम उर्दू में वर्ण पढ़ते हैं। आगे हम दूसरे कुछ पढ़ेंगे, दो चश्मी पढ़ेंगे, उसके बाद आधा अक्षर पढ़ेंगे। ये इसका मूल है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आगे जो मैं बताऊंगा या वाक्य जुमला लिखना सिखाऊंगा, तो कौन सा हर्फ आएगा, इसमें कौन सा हर्फ जुड़ के एक नया शब्द बनेगा, एक वाक्य बनेगा, तो वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है आप जो वर्णमाला अभी तक मैंने बताई उसको आप अच्छे से देख लीजिए, उसको पहचान लीजिए, ताकि आगे जब वाक्य बनाने के लिए कहूँ तो ये कौन सा वर्ण है, ये कौन सा, तो वो आपको पहचान, जब तक आप नहीं पहचानेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप पहचानिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। यहीं तक रहने देते हैं मतलब ये अंतिम वर्णमाला की अंतिम क्लास है। इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको टोटल जितना अभी तक मैंने बताया टोटल लिख के दिखाऊंगा कौन कौन, ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए और आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नमस्कार।